चलिए स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। और डिवाइडेड बार डायग्राम में ये डायग्राम हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 62 का कि फैमिली ए और फैमिली बी टोटल जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कितना है, फूड का कितना कंपोनेंट है, क्लोथिंग का कितना, एजुकेशन का कितना, बाकी अदर में कितना, दोनों फैमिली में। तो ये कंपोनेंट हम समझ सकते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम से। अब पॉइंट ये है कि हमें दो फैमिली को कंपेयर करना है। सपोज कि कौन सा फैमिली कौन से कंपोनेंट पर ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है एक दूसरे के कंपैरिजन में। ऐसे कंपेयर करना हो तो आप बोलो कि सर ये फूड में ज्यादा एक्सपेंड करता है, ये फूड में कम एक्सपेंड करता है, ये क्लोथिंग में मोर और लेस सेम करता है। लेकिन आप एग्जैक्टली ये कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका टोटल एक्सपेंडिचर 18,000 है और इसका 20,000 है। 18,000 का कितना कंपोनेंट है वो अलग बात है, 20,000 का कितना कंपोनेंट है वो एब्सोल्यूट फिगर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं कि फूड में ये इतना परसेंट एक्सपेंड करता है और ये फूड में इतना परसेंट एक्सपेंड करता है, टोटल अमाउंट जो भी हो, एब्सोल्यूट अमाउंट जो भी हो, ठीक है, लेकिन परसेंटेज से कंपेरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में कंपैरिजन करने में ये डिवाइडेड बार डायग्राम्स का थोड़ा एक्सटेंशन लेके हमको एक नया परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको अभी हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है कि 62 वाला क्वेश्चन जो है उसी को लेके आपको परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले डेटा जो है वो क्वेश्चन में से हम लिख लेते हैं कि फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूअल, रेंट एंड अदर, ये कंपोनेंट ये अलग अलग कैटेगरी में फैमिली ए कितना खर्चा करती है, टोटल 18,000 में से हर कंपोनेंट पर कितना है, और फैमिली बी कितना खर्चा करती है वो अवेलेबल है, वही डेटा का यूज करना है। लेकिन परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब आपका टोटल खर्चा जो 18,000 है, समझ के चलो वो आपका 100% एक्सपेंस है। तो 18,000 पे 100 है तो 8100 पे क्या होगा, आपको सिंपली कैलकुलेट करना है 8100 आउट ऑफ 18,000 और उसका परसेंटेज के लिए आपको इंटू 100 करेंगे। ऐसे ही 2700 का परसेंटेज निकालना हो तो 2700 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 45, तो इसको मैं बोलूंगा 45%। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 15%, तो यहां हम लिखेंगे 15%। इस हिसाब से हर वैल्यू का हमें परसेंटेज कितना है वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये थर्ड वैल्यू है 2880 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100, ये करेंगे तो हमको 2880 का भी परसेंटेज मिल रहा है। कितना परसेंटेज हो रहा है ये 616। चलिए उसके बाद 1800 इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है, 1620 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100, तो ये कितना परसेंटेज होगा, ये शायद हो रहा है 9, और ये 900 है तो ये हो जाएगा 5। चलिए चेक कर लेते हैं। अब फैमिली बी का भी उसी हिसाब से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो फैमिली बी में 7,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये होगा 35। फिर 2,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये होगा 10%, ये भी 10, ये होगा 15, ये होगा
20 और ये 10, टोटल 100। अब इसके बाद जो पहले करते थे वही काम एक्सपेंस का क्यूमुलेशन करते थे, अब परसेंटेज का क्यूमुलेशन करेंगे वो पार्टीशन लाइन निकालने के लिए, और बॉटम टू टॉप वो प्रैक्टिस हम मेंटेन करेंगे। टॉप टू बॉटम से भी हो सकता है, लेकिन हमने हमेशा वो पैटर्न मेंटेन करनी है टेक्स्ट बुक को मैच करने के लिए। तो यहां हम लिखेंगे 5 + 9 14, 14 + 10 24, 24 + 16 मतलब 40, 40 + 15 इज 55, 55 + 45 तो ये हो गया 100। और यहां से आगे बढ़े तो ये 10, 10 + 20 मतलब 30, 30 + 15 मतलब 45, 45 + 10 is 55, plus 10 is 65 plus 35 100। तो एक बार ये वर्किंग टेबल रेडी हो जाए, फिर परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। वही पैटर्न जो डिवाइडेड बार डायग्राम में यूज किया था, ठीक है। चलिए, तो एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस, सॉरी एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे मंथली एक्सपेंस की कैटेगरी, फूड, क्लोथिंग, ये जो भी है, या फैमिली ए, फैमिली बी, और वाई एक्सिस पर हम रखेंगे परसेंटेज। कैसे ड्रॉ करते हैं देख लेते हैं। चलिए, इस हिसाब से हम पहले ड्रॉ कर देंगे। वाई एक्सिस पे परसेंटेज एक्सपेंस और एक्स एक्सिस पर फैमिली ए, फैमिली बी। अभी कंपैरिजन इजीली हो पाएगा क्योंकि ये 100% पर मैंने काम किया हुआ है। चलिए पहले फैमिली ए का पार्टीशन देखते हैं। अदर में 5% है, तो क्यूमुलेटिव फिगर हम देखेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो ये 10 है, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर 5 होगा, इससे ये 0 है, तो 5 इसके हाफ लेवल पे है, तो यहां हम लिख देंगे है अदर। उसके बाद 14 तक रेंट, तो ये 10 है, ये 20 है, बीच में 15 आएगा, 15 से थोड़ा नीचे रहेगा तो वो आ जाएगा रेंट। उसके बाद 24 मतलब 20 और 30 के बीच में 25 है, 25 से बिल्कुल मार्जिनली बिलो हम लिखेंगे तो वो लिख देते हैं फ्यूल। उसके बाद एजुकेशन 40, तो 40 का पार्टीशन पॉइंट यहां हम लिखेंगे एजुकेशन। उसके बाद 55 क्लोथिंग, तो 50 और 60 के बीच में यहां पर 55 है, तो इधर हम लिखेंगे क्लोथिंग। और 55 से बाकी का 100 तक ये सब फूड। उसी पैटर्न से फैमिली बी 10, तो ये रहा 10% पर इधर एक पार्टीशन लाइन, और ये है अदर के लिए। उसके बाद रेंट के लिए 30 तक आपको, तो ये 30 है पोर्शन, तो यहां पर रेंट। उसके बाद 45 पार्टीशन लाइन होगा फ्यूल के लिए, ये 40 और 50 के बीच में यहां पर कहीं पर 45 है, तो ये इस जगह पे आएगा 45, और वो है फ्यूल। उसके बाद 55 तक एजुकेशन, तो ये 60 और 50 के बीच में यहां पर एजुकेशन आएगा। 65 में क्लोथिंग, तो 60 और 70 के बीच में यहां पर क्लोथिंग। और उसके बाद 100 तक फूड। देखो, अब कंपैरिजन इजीली हो सकता है कि कितना प्रपोर्शन खर्चा करते हैं, ठीक है। यहां 55% तक के खर्चे में 1 2 3 4 कंपोनेंट आते हैं, यहां 55% के खर्चे में 5 कंपोनेंट, मतलब ये फूड में ज्यादा प्रपोर्शन जाता है। यहां फूड और क्लोथिंग का मिला के जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ फूड का प्रपोर्शन है फैमिली ए के लिए। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेरिजन के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, हाँ सिर्फ टाइटल में लिख दो कि परसेंटेज divided bar diagram showing expense categories of two families A and B।
ये लिखना हो तो आप लिख सकते हो, टाइटल तो लिखना पड़ेगा। तो परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। अभी एक काम करते हैं, उसका जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है जो हमने डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन उसको स्टडी मटेरियल में से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, देखते हैं। इन सिंपल परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम के हेडिंग में, इन सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम द सब डेटा ऑन म्यूचुअली रिलेटेड कैटेगरीज ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, थिंग्स और टाइम्स कैन नॉट बी एडिक्वेटली कंपेयर। उसका कंपेयर तो करते हैं लेकिन एडिक्वेटली कंपेयर नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, क्या किया हमने? टेक द टोटल डेटा एज 100% एंड सब डेटा ऑन कैटेगरीज एज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। The height of each bar is taken in proportion to 100 and the bar is divided in terms of percentage of sub data on categories. In this diagram, the sub data on categories can be easily and appropriately compared, but the comparison of total data cannot made as the bars. Total data are of the same height, क्योंकि दोनों 100% के ही होंगे तो हाइट सेम रहेगी। हम सिर्फ सब डेटा को प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं, टोटल को कंपेयर नहीं कर सकते। टोटल को कंपेयर करना है तो डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है तो परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम से जाना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ऑन इट एंड आई कैन से यू कैन कंप्लीट फ्यू मोर क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है कि 65 था, तो 66 and 67 can be taken as homework, but mind well 67 is little typical question. हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाए और कुछ लोग सॉल्व ना भी कर पाए। वैसे भी ये डिस्कशन का पार्ट बनने वाला है, तो 67 में अभी होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन फिर भी उसको हम डाउट सेशन में या लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।